ओए, ये नहीं खाना मैंने, इसको वापस रखो। रखो। आज कढ़ाई गोश्त बनाते और खीर बनाते। हमारा वाला खाना खा करके मैं थक गई हूँ। तो मैं बना देती हूँ, आप जाएं जाके आराम करें। अभी तो मुकम्मल तौर से ठीक भी नहीं हुई आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी औरत को अपने घर का काम खुद करना चाहिए। गिर रही हो, मर रही हो, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती। अरे तो मैं हूं ना बीबी जी, मैं कर लूंगी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैंने कहा ना, मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है। और वैसे भी अपने घर का काम खुद किया जाए ना तो हर चीज में बरकत होती है। मुस्कुरा क्यों रही हो? वो है ना बीबी, याद आ गई। वो कहती थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी तो नहीं हूँ जो इस घर के काम करूँ। और एक आप हैं, आप कहती हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं खुद ही इस घर को देख लूंगी। मेरे अल्लाह, कैसे कैसे रंग है तेरे। पता नूरी, मेरी नानी कहा करती थी कि मर्द अपनी औरत के हाथों में ही घर देखना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। भले घर में जितने भी मुलाजिम हो, लेकिन जब वो अपनी औरत का सुघड़पना देखता है, उसको काम करते देखता है ना, तो उसके दिल में खुद जगह बनती है, उसके दिल में प्यार आता है। 100% दुरुस्त कहती थी आपकी नानी जी। तुम्हें मिलके बनाए कुछ? तुम एक काम करो, तुम फिर से गोश्त निकालो, मैं जब तक प्याज काटती हूँ। जी ठीक है। हद हो गई, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। इससे तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहती। तुम्हारे जैसी औलाद ना अल्लाह किसी को ना दे। दे तो तुम भी मुझे बददुआएं दे दो। कोई असल में ना मुझसे पूछना ही नहीं चाहता कि मैंने ऐसा सब क्यों किया। क्या करूं तुम्हें? हाँ, इस बात पे मैं तुम्हें दुआएं दूं? अरे माँ को तुमने ट्यूमर का मरीज बना दिया। मैं हाथ उठा कर कहूं अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे, हैं जमाने भर की खुशियां दे। अम्मा मेरी बात सुन, मेरे बोलने से क्या तुम मर गई? क्या सच में बीमार हो गई? कुछ हो गया तुम्हें? पूछो तो मुझसे मैंने ऐसा क्यों किया। क्या हो गया है तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो ये? अम्मा मेरी बात सुन, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना हमारे लिए कर रही हूँ। नहीं, मुझे दौलत की इतनी हवस नहीं है कि मैं दौलत के लिए अपने रिश्ते ही मार दूं। अम्मा खुदा का वास्ता ये रोना मत शुरू कर देना। पहले मुझे वो सुनाते हैं, फिर तुम सुनाती हो। मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानना चाहता। अगर मैं बुरी बेटी हूं ना तो तुम भी बहुत बुरी माँ हो। अल्लाह पाक, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जिसकी तूने इस सूरत में मुझे सजा दी है? माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह। अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो माफ कर दे। इसे हिदायत दे दे मेरे अल्लाह, इसे हिदायत दे दे। किस बुरी तरह से फंस चुकी हूँ मैं। निकलने का कोई मौका ही नहीं नजर आ रहा। इस दिन को कैसे मनाऊं अब? सारा खेल ही उलट गया है। जो करना था तुमने कर लिया ना। मेरी कभी सुनी है तुमने जॉब सुनोगी? किया है मैंने उसको फोन, उठा नहीं रहा। हाँ हाँ, तो इतनी बातों के बाद किसका दिल चाहेगा बात करने को? तो क्या करूं मैं? जाके पैर पकड़ लूं उसके? समझदार लड़की है ना, हमेशा अपना घर बसाने का सोचती है। तुम हो हर वक्त घर उजाड़ने के मंसूबे बनाती रहती हो। मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आती। अम्मा ये मेरे 2 हाथ है, मुझे माफ कर दो। मेरा ना पहले ही दिमाग बहुत खराब है, मजीद खराब मत करना। जब पहले ही इतना ज्यादा खराब हो, मुझे क्या जरूरत कि उसे खराब करूं? देखो, मेरी मानो ना तो अपने घर चले जाओ।
अगर मर्द गुस्से में हो तो औरत को हवा नहीं देनी चाहिए। अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ, अपनी अना को एक तरफ रखो और अपने घर लौट जाओ बेटा। क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो? जो मैं कह रही हूं ना वो करो। तुम्हारा कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं है तुम्हारा। नहीं सुनोगी तुम मेरी, मुझे पता है मुझे। बातें करवा लो इनसे बस। कहाँ जा रही? अपने घर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा फैसला किया है, जाओ बेटा। और अगर उसने मुझे घर के अंदर घुसने ही ना दिया तो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, तुम माफी मांग लेना, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने घर को लात मार के मत आना। भले मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। या अल्लाह, मेरी बच्ची का घर बसाए रख। अलीना, नूरी बता रही थी कि तुम सारा वक्त किचन में काम करती रहती हो, बल्कि नूरी के हिस्से का भी काम कर लेती हो। थोड़ा तो रेस्ट कर लिया करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस किचन के ही कुछ काम संभालती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। देखो भाई, काम तो पूरी जिंदगी चलते रहेंगे, लेकिन रेस्ट भी तो जरूरी है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि तुम बाहर अकेले मत जाया करो, जहाँ जाना है ना शहजाद के साथ जाया करो। और हाँ, तुम्हारे वो जो सेशंस चल रहे हैं उसमें भी शहजाद को ले जाया करो अपने साथ। सेशन? कौन से सेशन? ये आपको किसने बताया? नहीं, वो शहजाद ने बस यूं ही मुझसे जिक्र किया था सेशंस का, डिटेल कुछ नहीं बताई उसने मुझे। अरे बीबी जी, आप? जी जी, मैं आ गई। एहसन कहाँ है? बीबी जी वो तो ऑफिस में हैं। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नाश्ता लगा दें। चलिए ठीक है, बेहतर। आप आ गए? तो मैं तो यहाँ पर आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करी? ऐसे मेरा घर है ये, मैं कहाँ जाऊंगी? और जहन्नुम में जाओ तुम मेरी तरफ से, लेकिन बस इस घर में मत आओ। ऐसे खुदा के लिए ऐसे तो मत कहें, मेरा घर है ये, आप शौहर हैं मेरे। ऐसे मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपसे झूठ कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर दें। ना, इस बार तुमसे सिर्फ गलती नहीं हुई है, तुमसे गुनाह हो गया। एहसन, अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो माफी मांगने पे माफी भी तो मिल जाती है। हिना, तुम कितनी बार मुझे बेवकूफ बना चुकी हो, कितनी बार तुमने मुझसे झूठ बोला, शायद तुम्हें खुद याद नहीं होगा। मैंने बेवकूफ नहीं बनाया आपको कभी भी। मैंने जाने अनजाने में झूठ बोल दिया, लेकिन मैंने बेवकूफ नहीं बनाया कभी भी आपको। बस कर दो हिना, मुझे तुम्हारी तरफ से किसी किस्म की कोई झूठी सफाई और बहाने नहीं चाहिए। तंग आ गया हूं मैं इनसे। अब तंग आ गए मुझसे? हाँ तो क्यों तंग ना हो मैं तुमसे? क्यों तंग ना हो? मुझे एक रीजन दो तुम कि मैं तुमसे तंग ना हो। रोज रोज के झूठे वादे, झूठे बहाने। जिस इंसान की किसी बात पर कोई एतबार ना हो, मैं उससे कैसे तंग नहीं आऊंगा? मुझे बताओ तुम। एहसन प्लीज, मैं आपसे वादा करती हूँ कभी दोबारा ऐसे नहीं होगा। आप मुझे बस एक आखिरी बार माफ करते हैं।
ना मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे पास अब गलती का भी कोई मार्जिन नहीं, ये वाज़ेह है मेरा। हेलो, कैसी तबीयत है? ठीक है। पर जनाब का मूड ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि वो ठीक नहीं है। क्यों? कोई बात हुई है क्या? परवा की कॉल आई थी मुझे, मेरे सेशंस का पूछ रही थी। क्यों शहजाद, आपने क्यों डिस्कस किया उससे? अरे ना, डिस्कस नहीं किया मैंने, शेयर किया बस उनसे। नहीं करना चाहिए था। हम मियाँ बीवी हैं शहजाद। एक दूसरे की कोताहियों को, कमियों को छुपाना हमारा फर्ज है, पर्दा डालना हमारा फर्ज है, ना कि इतना सरेआम सबको बताते फिर आपकी कोई भी पर्सनल बात मैं इस तरह बताऊं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? बस मुझे भी हरकत आपकी पसंद नहीं है। लीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परेशान था मैं। उन्होंने भी अचानक से पूछ लिया तो मैंने उन्हें बता दिया। I'm really sorry. I'll be very careful on words. I promise. हमारे दरमियान की बात आगे नहीं जाएगी। कहा ना, I'm sorry. अच्छा, कान पकड़ता। हाँ करें, It's okay. खाना खाएंगे? कहाँ लगवाओ? हाँ लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। स्माइल। जल्दी आ जाएगा। आपकी पसंद का खाना बनाया है, सब कुछ खुद किया है मैंने, स्पेशली आपके लिए।
फिर आप एक काम करें, जल्दी से मुंह हाथ धो लें, हम लोग साथ डिनर कर लेते हैं। लेकिन मैं तो बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? दोस्त की तरफ पार्टी है, डिनर वहीं पे करूंगा। और तुम प्लीज मेरा वेट मत करना और खाना भी खा लेना। आप मुझे भी बता देते, मैं भी आपके साथ चलती। बल्कि मैं ना 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। फैमिली इनवाइटेड नहीं है, और अगर होती भी तो मैं लास्ट टाइम वाला तमाशा नहीं चाहता अपनी जिंदगी में दोबारा।